रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति का वायुसेना स्टेशन और सैन्य प्रतिष्ठानों जैसलमेर का अध्ययन दौरा। जिसान शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान विद्या सखी अभियान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्कूली शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका अदा करे जिला कलेक्टर टीना डाबी। रन फॉर रेगिस्तान के उपलक्ष्य में बांटे पोस्टर। 12 जनवरी को जुटेंगे हजारों लोग। सामाजिक कार्यकर्ता भाटी ने बांटे रन फॉर रेगिस्तान के पोस्टर। जैसलमेर में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के प्रचार के लिए बनाई मानव श्रृंखला। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैरवा 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को जैसलमेर आएंगे। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास। गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय युवा जागरण सप्ताह का आयोजन। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति का वायुसेना स्टेशन और सैन्य प्रतिष्ठानों जैसलमेर का अध्ययन दौरा। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 9 जनवरी 2023 को रक्षा बलों के परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए वायुसेना स्टेशन और सैन्य प्रतिष्ठानों जैसलमेर का दौरा किया। टीम का स्वागत एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने किया। इस दल का नेतृत्व स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री जुआल ओरामा ने किया, जिसमें संसद के 11 सदस्य और लोकसभा सचिवालय के 10 अधिकारी शामिल थे। स्टेशन कमांडर वायुसेना स्टेशन ने सदस्यों को वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की परिचालन क्षमता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नागरिक, औद्योगिक और सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा में स्टेशन की भूमिका के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत दक्षिण पश्चिम वायु कमान के उत्तरदायित्व क्षेत्र में हाल ही में शामिल किए गए हथियारों पर प्रकाश डाला। टीम को ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म के निष्पादन का एक संक्षिप्त और लाइव प्रदर्शन दिया गया। सैन्य प्रतिष्ठानों के दौरे के दौरान दक्षिणी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने समिति को आज़ादी के बाद से कमांड के समृद्ध इतिहास और विरासत, राष्ट्र की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका और कार्यों से अवगत कराया। जिसान शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान विद्या सखी अभियान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्कूली शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका अदा करे जिला कलेक्टर डाबी। महिला सशक्तिकरण को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी का सुशासन का नवाचार जिसान शक्ति लेडीज फर्स्ट के तहत मंगलवार को 7 पंचायत समितियों के चयनित की गई विद्या सखी का प्रशिक्षण DRDA सभागार में रखा गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने विद्या सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान की आंख व कान हैं व उसी महत्वपूर्ण अंग के रूप में वे तन मन के साथ कार्य करें। उन्होंने विद्या सखी को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल से ड्रॉप आउट हुई बालिकाओं को पुनः स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता जताई और कहा कि वे उनको हर हाल में स्कूली शिक्षा से जोड़ें। जिला कलेक्टर ने कहा कि विद्या सखी के रूप में जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है उसका बखूबी निर्वहन करते हुए महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से संबल बनाने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में विशेष कार्य करें, ताकि हम महिला सशक्तिकरण के लिए जो नवाचार चालू किया है हमने उसमें हम सफल हों। उन्होंने विद्या सखी का आह्वान किया कि विद्या सखी के क्या कार्य और दायित्व होंगे इसके बारे में जो दक्ष प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उसको गहनता से सीखें व जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं उसको अपनी डायरी में नोट करें, ताकि वह कल से विद्या सखी के रूप में अच्छी तरह से कार्य कर सके। रन फॉर राजस्थान के उपलक्ष्य में बांटे पोस्टर। 12 जनवरी को जुटेंगे हजारों लोग। सामाजिक कार्यकर्ता भाटी ने बांटे रन फॉर रेगिस्तान के पोस्टर। सामाजिक कार्यकर्ता अवतार सिंह भाटी ने बांटे युवा साथियों को रन फॉर रेगिस्तान के पोस्टर। बाड़मेर के शिव में रन फॉर रेगिस्तान का आयोजन किया जा रहा है। JNVU जोधपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी की ओर से यह आयोजन हो रहा है। इसमें जैसलमेर से लेकर पोखरण, शेरगढ़ और जोधपुर, बालोतरा, शिवाना, चौहटन तक के हजारों लोग पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। बाड़मेर में शीतलहर के बीच युवाओं को जोश का हाई रखने के लिए युवा दिवस पर रन फॉर रेगिस्तान आयोजित किया जा रहा है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी की ओर से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाटी और उनकी टीम पिछले 1 महीने से बाड़मेर, जैसलमेर के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। इसके लिए धर्मगुरुओं से लेकर समाज सेवियों से भी मदद ली जा रही है।
पश्चिमी राजस्थान के इतिहास में इस तरह का ये पहला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए लाठी के सामाजिक कार्यकर्ता अवतार सिंह ने भी अपने युवा साथियों के सहयोग से रन फॉर रेगिस्तान के पोस्टर बांटे और उन सभी युवाओं से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में युवा रन फॉर रेगिस्तान में अपना भाग्य आजमाएं। इस दौरान रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब सिंह भाटी भी रहे मौजूद। साथ में लाठी पंचायत के उप सरपंच भारसा खां, कालू सिंह, जमालुद्दीन, जेतमा सिंह, स्वरूप सिंह सहित अनेक युवा पोस्टर विमोचन में मौजूद रहे। जैसलमेर में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के प्रचार के लिए बनाई मानव श्रृंखला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 26 जनवरी से शुरू किए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जैसलमेर जिले में जागरूकता के लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रतिदिन सुबह निकाली जा रही प्रभात फेरी में विजय स्तंभ पर मानव श्रृंखला बनाकर हाथ से हाथ जोड़ो का संदेश दिया। जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में जिस तरह से प्रभात फेरी का सफल कार्यक्रम हो रहा है, उसी प्रकार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अमूल्य समय का योगदान देने का निर्णय लिया। पिछले 126 दिनों की लगभग एक रूपता से जिस प्रकार प्रभात फेरी में शामिल होकर सभी ने पूरे देश में संदेश दिया, उसकी सराहना देश और प्रदेश स्तर के साथ जिले में भी हो रही है। आने वाले समय में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की सफलता के प्रयास अभी से कर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में नई पहल की है। आज इस मानव श्रृंखला में रूपचंद सोनी, प्रताप दया, प्रेम भार्गव, पूर्णमाराम गेवा, पूर्णमाराम खेताराम इनखिया, दिलीप सिंह, कालूराम ओड, रेवताराम, ओम सिंह, नेमीचंद भार्गव, रानूलाल, महेंद्र सिंह, जैनाराम, कमल कुमार, मंगल धोबी, अमृतलाल, तुलसाराम सम्मिलित रहे। जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, जाकिर हुसैन, शंकर सिंह, दुर्गेश आचार्य, चिमनाराम चौधरी भी प्रभात फेरी में सम्मिलित रहे। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैरवा 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को जैसलमेर आएंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बैरवा 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को जैसलमेर आएंगे। सहायक निदेशक हेमाराम जरमल ने बताया कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैरवा गुरुवार 12 जनवरी को प्रातः 11 बजे सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति के उत्थान व अधिकारियों के लिए जिले में कार्यरत सामाजिक संगठनों व सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। आयोग के अध्यक्ष श्री बैरवा गुरुवार को दोपहर 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक लेंगे। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास। गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय युवा जागरण सप्ताह का आयोजन। इस आयोजन के दौरान गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे युवा जागरण सप्ताह के अंतर्गत जगदम्बा ITI और कैपी क्लासेस के युवा जागरण सप्ताह युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिया के प्रवक्ता नरपत लाल शर्मा ने बताया कि गीताश्रम चौराहा स्थित KP क्लासेस में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मित्रा एनर्जी के प्रांत प्रमुख नेमाराम की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। लून सिंह केनोई ने नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा गीत प्रस्तुत किया। नरेंद्र सिंह भाटी ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी, प्रमुख घटनाओं और उनके प्रेरणादायक विचारों को प्रस्तुत किया। देवांश छंगानी ने युवा संवाद के माध्यम से आज के युवाओं की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। स्वामी विवेकानंद के संदेश आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है के माध्यम से उन्होंने अपने सपनों को बड़ा करने और आत्महीनता को दूर कर बिना रुके लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों मुस्कान भाटी, महताब सिंह, रोशन, गोवर्धन, लोकेश, शरीफ, राहुल, नीरज सिंह, जोगेंद्र ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनसे जीवन के सकारात्मक सोच से परिवर्तन के संकल्प प्रस्तुत किए। मुकुट शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में व्यवस्थापक कुंदन लाल ने प्रभावशाली कार्यक्रम हेतु दिया का आभार प्रकट किया। इससे पूर्व अन्य कार्यक्रम में जगदम्बा ITI संस्थान में प्राचार्य लीलाराम गेवा और संस्था सचिव रामेश्वर बोरावट की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद के विचारों को विद्यार्थियों ने निष्ठापूर्वक अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन मनीषा छंगानी ने किया। शुक्रवार को केंद्रीय कारागार, जन शिक्षण संस्थान और राजपूत छात्रावास में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।